फ्रेंड्स, इस वक्त मैं लुबियाना स्लोवेनिया के अंदर मौजूद हूँ। और अगर आपने यहाँ पर आना है तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें और उसके बाद मुझसे आप रब्ता करें, क्योंकि स्लोवेनिया शेंगन स्टेट में ही मौजूद है और स्लोवेनिया यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर स्टेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फ़कार ताहिर ख़ान। इस वक्त दोस्तों मैं लुबियाना में मौजूद हूँ। लुबियाना स्लोवेनिया का कैपिटल सिटी है और स्लोवेनिया जो है ये शेंगन स्टेट में मौजूद है और स्लोवेनिया यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर स्टेट है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने स्लोवेनिया का वीज़ा पाकिस्तान से किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इस सिलसिले में हम आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी आगे चल के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यानी मैं आपको नंबर भी दूंगा अपना और फिर मैं बताऊंगा कि आपने मुझसे रब्ता किस तरीके से करना है। सही है। तो फ्रेंड्स, कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको स्लोवेनिया का बता दूं। इस वक्त मैं स्लोवेनिया के कैपिटल लुबियाना में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं प्रेसन स्क्वायर पे हूँ। प्रेसन स्क्वायर की मेरे ये बैक साइड पे आप देखेंगे तो ये चर्च है, कैथेड्रल। इस साइड पे मेरे जब दूसरी साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ये जो ऊपर जो नज़र आ रहा है ये यहाँ पे जो लुधियाना का जो कैसल है वो है। वो वहाँ पे भी हम जा चुके हैं। बड़ा बड़ा यानी कि एक बहुत बड़ा टूरिस्टिक शहर है ये। और जो स्लोवेनिया है इसकी जो आबादी है वो है 2.1 मिलियन, यानी बहुत ही मुख्तसर आबादी वाला ये यूरोप का एक मुल्क है। यानी कि 2.1 मिलियन का मतलब हो गया कि 21 लाख लोगों की आबादी है और बहुत ही खूबसूरत शहर है। और ज़्यादातर लोग जो है टूरिज़्म के हवाले से यहाँ पर आते हैं, तो टूरिज़्म के हवाले से बहुत मशहूर है जो लुबियाना है। और दूसरा जो इनका मेन सिटी है वो है मारीबोर। तो मारीबोर में और लुबियाना में ज़्यादातर लोग जो है वो टूरिज़्म के लिए आते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये स्लोवेनिया की जो लैंग्वेज है वो स्लोवेनियन लैंग्वेज है। और स्लोवेनिया के बराबर में जो मुल्क टच होते हैं, यानी इसके जो नेबर कंट्रीज है वो है ऑस्ट्रिया, इटली और क्रोएशिया और इसके साथ साथ हंगरी। ये चार ममालिक की जो सरहद है वो इस स्लोवेनिया के साथ लगती है। अच्छा फ्रेंड्स, इस मुल्क की सैलरी जो है यहाँ पे जो कम से कम जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने फिक्स करी है वो है 1200 यूरो। 1200 यूरो जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने, इससे कम कोई आपको सैलरी दे नहीं सकता। अच्छा, स्लोवेनिया किसी ज़माने में यूगोस्लाविया में शामिल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे क्रोएशिया और बोस्निया, लेकिन टूटने के बाद ये अलग हुआ, फिर ये यूरोप में शामिल हुआ, फिर यूरोपियन यूनियन में आया। और ये आज से 20 साल पहले एक बहुत गरीब मुल्क काउंट होता था, लेकिन जब से इनको यूरोपियन यूनियन में शामिल किया तो इनको इनकी इकॉनमी डेवलप होनी शुरू हुई। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड वीज़ा किस तरीके से अप्लाई करना है। फ्रेंड, वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने के लिए वैलिड होने चाहिए। आपका अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आपका क्लोजिंग बैलेंस हो और आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो और कंपनी की तरफ से आपके पास एनओसी मौजूद हो। बाकी जो इंश्योरेंस है, होटल की बुकिंग है, ये आपको चाहिए, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके इनकम के। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन लेटर हो, आपके पास कम से कम 2 साल के टैक्स रिटर्न हो और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए के दरमियान हो। बाकी ट्रेवल इंश्योरेंस, होटल की बुकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली हो जाती हैं। सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी इनकम का प्रोफाइल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्योंकि जो स्लोवेनिया है इसकी एम्बेसी, इसका कॉन्सुलेट जनरल और इसका कोई भी डिप्लोमेटिक मिशन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर आपने इसका वीज़ा अप्लाई करना है तो इसका वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद से या जर्मन कॉन्सुलेट जनरल कराची से। अब जर्मनी के इसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको सबसे पहले जर्मनी की जो एम्बेसी की जो वेबसाइट है इस्लामाबाद में, उधर विजिट करना पड़ेगा। अगर आप कराची से वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कराची में जो जर्मन कॉन्सुलेट जनरल है वहाँ से अपने अप्लाई करना पड़ेगा। इनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। उसकी वजह से कि फ्रेंड्स के ज़्यादा लोग जो है वो उनको, बहुत से लोग तो ऐसे हैं इनको उन्होंने कभी स्लोवेनिया का नाम ही नहीं सुना है और यहाँ पे बहुत कम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं। और जो भी अप्लाई करते हैं और उनका अगर प्रोफाइल अच्छा हो, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताएं अगर ये हो, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि आपको ट्रेवल हिस्ट्री है या नहीं है, ये वीज़ा दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है ना टूरिज़्म के लिए आते हैं। तो फ्रेंड, ये सारी तो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो आपने जाना है और वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर आपसे कुछ सवाल जवाब पूछेगा, आपने उनके सवालों के जवाब देने हैं। उसकी तैयारी आपने करके जानी है। जो वीज़ा मिलेगा वो आपको स्लोवेनिया का वीज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वीज़ा मिलेगा आपको जर्मनी का, क्योंकि आप वीज़ा अप्लाई करना है जर्मनी से। बज़ाहिर तो वो आप समझ रहे हैं कि वो आपको स्लोवेनिया का वीज़ा देंगे, नहीं, स्लोवेनिया का वीज़ा नहीं देंगे, जर्मनी का वीज़ा देंगे। आना है आपने उस पर जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, किसी भी शहर में, और उसके बाद फिर आप स्लोवेनिया आ सकते हैं यहाँ पे और बाकी भी शेंगन स्टेट कंट्री में जा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड, इस सिलसिले में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये भी आपको हमारा ऑफिस का जो मोबाइल नंबर है ये नज़र आ रहा है। आपने मुझे सिर्फ कॉल नहीं करनी,
आपने मुझे सिर्फ अपना मैसेज भेजना है। बेहतर ये है कि अगर आप मुझे अपना प्रोफाइल लिख कर भेज दें कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी अकाउंट में आती है नहीं आती, क्लोजिंग बैलेंस लिख के भेज दें। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आपका जो ये बता दें कि आपका टैक्स में आपका जो पूरे साल की इनकम है वो कितनी है, यानी कुछ प्रोफाइल लिख कर भेज दें। उससे हमारे को समझने में आसानी रहेगी कि हम आपका वीज़ा है कि प्रोसीड कर सकते नहीं सकते। अगर हम आपका वीज़ा प्रोसीड कर सकते हैं तो फिर हम आपको बोलेंगे आप हमसे एक अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, जिसे कहते हैं असेसमेंट कॉल। उसकी कीमत है 5,000 रुपये, और ये जो 5,000 रुपये ये सिर्फ मिडिल ईस्ट में रहने वालों के लिए और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए है। लेकिन जो यूरोप में रहने वाले हैं, यूएस और कनाडा में, उनके लिए प्राइस डिफरेंट है। सही है, तो ये स्पेशल पैकेज जो है असेसमेंट कॉल का, ये हमने सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी भाई और मिडिल ईस्ट में रहने वाले पाकिस्तानी भाई उनके लिए है। अच्छा, ये जब जब असेसमेंट कॉल बुक करवाएंगे तो हम तमाम सारी चीज़ें आपसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। बाद में अगर आप केस प्रोसीड करवाएंगे तो फिर ये 5,000 रुपये हम नेक्स्ट अमाउंट में से माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वक्त सुल्वेनिया से आगे हम जहाँ जा रहेंगे वो उस हवाले से हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हम जहाँ पे भी जा रहे हैं आपके साथ टच हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। और जहाँ पर आपको चाहिए कि आप भी हमारे साथ टच में रहें, राब्ते में रहें, क्योंकि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हो आपके लिए ज़्यादा वेरिएबल हो, तो इसलिए आप हमारे साथ राब्ते में रहें। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।